प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही अनोखी कहानी लेकर आए हैं जिसे आप यकीनन मुकम्मल सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि इस कहानी में शुरू से लेकर आखिर तक बहुत कुछ सीखने वाली बातें हैं। कैसे शहजादी ने गरीब मछुआरे पर जुल्म किए, फिर जब शहजादी को एक दिन काले नाग ने ढंस लिया जिसकी वजह से शहजादी की मौत हो गई, तो अगले दिन सबने शहजादी को कब्रिस्तान में दफना कर आ गए। मगर अगले दिन शहजादी कब्र में थी ही नहीं। आखिर शहजादी की लाश को किसने चुराया, जानिए इस अनोखी कहानी में। प्यारे दोस्तों, कहानी को आखिर तक सुनाएगा, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। मुल्क हिंदुस्तान की एक शहजादी जिसका नाम शहजादी मारिया थी। शहजादी मारिया बेहद हसीनो जमील थी, मगर बहुत मगरूर और संग दिल थी उसकी सवारी। जिस वक्त शहर के बाजारों से गुजरती तो मकानों की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए जाते, दुकानदार दुकानों के पर्दे गिरा देते, राहगीर रास्ते से हटकर गली कचों में चले जाते, और अगर इत्तेफाक से कोई रह जाता तो उसके लिए हुक्म था कि वह जमीन पर औंधे मुंह लेट जाए। और इस हुक्म की खिलाफत करने वाले शख्स के लिए यह सज़ा मुकर्रर थी कि उसे चौराहे पर बने हुए चबूतरे पर खड़ा करके उसकी दोनों आंखों में तपती हुई सलाखों से चोट दी जाए। एक रोज़ शहजादी मारिया की सवारी बाजार से ऐसे ही गुजर रही थी। एक बूढ़ा राहगीर दूसरे रास्ते से इस बाजार में दाखिल हुआ। सवारी तेजी से आ रही थी, इसीलिए राहगीर को इतना मौका ना मिल सका कि वह दौड़कर वापस उसी गली में चला जाए जिससे वह इस बाजार में आया था। सर पर मछलियों भरा हुआ टोकरा रखा था जिसे वह किसी के सहारे के बगैर सर से उतार भी नहीं सकता था। अगर जमीन पर औंधे मुंह लेटने के लिए उसे फेंकता तो सड़क पर मछलियां फैल जाती। गरीब मछुआरा घबराकर इधर उधर देखने लगा कि अब कहाँ जाएं और क्या करें, लेकिन कोई सूरत नजर न आई और संगदिल शहजादी के संगदिल सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। शहजादी ने उसे देखकर गुलामों को हुक्म दिया कि दस्तूर के मुताबिक 2 दिन के बाद इसकी आंखें लोहे की गर्म सलाखों से फोड़ दी जाएं। इस हुक्म को सुनकर शहजादी के सिपाही ने सर झुकाकर कहा, जो हुक्म मारिया साहिबा। मगर इस सजा को सुनकर बूढ़ा राहगीर थर-थर कांपने लगा और हाथ जोड़कर शहजादी से कहने लगा, ए मलिकाएं, ए शहजादी, मुझ गरीब पर रहम करें। मैंने आपको जानबूझकर हरगिज नहीं देखा। ए शहजादी, मेरी उम्र का ख्याल कीजिए और मुझ पर रहम कीजिए। शहजादी ने अपने सिपाहियों से कहा, इस कमबख्त की आंखें फोड़ दी जाएं, और फिर शहजादी की सवारी रवाना हो गई। गरीब राहगीर रोता रह गया। शहजादी और सिपाहियों से माफी की भीख मांगता रहा, मगर उसके कांपते हुए हाथ टोकरे को ना संभाल सके और वह सर से गिर पड़ा। सिपाही ने उसकी पीठ पर एक थप्पड़ मारते हुए कहा, जंगली बूढ़े, ये तूने क्या किया? साफ सुथरी सड़क को गंदा कर दिया। उठाओ मछलियों को गरीब। महागी मछुआरे की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह सजा की खौफ से जमीन पर बैठकर कांपते हुए हाथों से मछली उठा लो, उठाकर टोकरे में भरने लगा। लेकिन हालत यह थी कि मछलियों को डालता टोकरी में था और वह नीचे गिरती थी। जालिम सिपाही उसे गालियां दे रहे थे कि बूढ़े आदमी, जल्दी कर, जल्दी तुम्हें सजा देनी है, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। मगर उसी वक्त एक लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 18 से 19 बरस होगी उसकी तरफ से गुजरा और उस बुरे मछुआरे राहगीर पर तरस खाकर मछलियां टोकरे में भरने लगा। सिपाहियों को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, बुरी, और उन्होंने लड़के को धकेलते हुए कहा, अरे ओ नालायक, तुझे किसने कहा था कि तुम मछलियां उठाकर टोकरे में रख दो? लड़के ने उठते हुए कहा, किसी गरीब बूढ़े इंसान का मदद करना क्या जुर्म है? इतनी सी बात को सुनकर एक सिपाही ने आगे बढ़कर उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। मगरूर शहजादी की बेरहम सिपाहियों ने कहा, खुद के होशो हवास का तो पता नहीं और हमें कानून बताता है, चल अपना रास्ता ले। फिर वह लड़के ने जाते जाते मगरूर शहजादी की सिपाहियों को कहा कि जितना जुल्म करना है कर लो, मरना तो है एक दिन, और यह बात शहजादी को भी जाकर बता देना। यह सुनकर सिपाहियों का तो गुस्सा और सर पर चढ़ गया। उस लड़के के मुंह से यह बात सुनकर वह बूढ़ा मछुआरा उस लड़के के पास आया और कहने लगा, बेटा, तुम्हारी यह दुआ जरूर कबूल होगा। यह मगरूर शहजादी एक दिन जरूर तबाह और बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद फिर वह बूढ़ा मछुआरा जल्दी जल्दी सारी मछलियां टोकरे में भर दी और सिपाही उसे ले गए। महल में पहुंचकर उस बूढ़े को सजा देने के लिए लेकर गए। इतने में शहजादी बानू बाजारों की सैर करने के बाद वापस अपने महल में पहुंची तो उसकी खास वजीर गुलजार ने कहा, शहजादी साहिबा, मुझे तो इस बूढ़े राहगीर पर तरस आ रहा है।
आप अपना हुक्म वापस ले लीजिए, इस गरीब फकीर को माफ कर दीजिए। शहजादी बोली, हरगिज नहीं, मेरी तीर कमान से निकलने के बाद कभी वापस नहीं आता। इस तरह हम अपना दिया हुआ हुक्म वापस नहीं ले सकते। वजीर गुलजार खामोश हो गया, क्योंकि वह जानता था अगर शहजादी से ज्यादा बहस की तो अपने लिए भी किसी सजा का हुक्म हो जाएगा। मगर वह वजीर दिल में यही कहता रहा कि खुदा करे कोई सूरत निकल आए और राहगीर की आंखें सलामत रह जाएं, वरना वह बेचारा अपाहिज होकर रह जाएगा। उस मगरूर शहजादी का महल बादशाह के महल से बिल्कुल अलग था और इसके चारों तरफ बहुत सख्त पहरा था। इंसान तो इंसान कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। इसीलिए शहजादी अपने आलीशान मकान में तन्हा सोती थी और खिड़कियां खुली रख देती ताकि बाहर की ताज़ी हवा अंदर आ जाए। उस मगरूर शहजादी को अपनी जान से इतनी डर रहती थी कि वह रात को सोते वक्त भी अपने चारों तरफ नौकरों को पहरा देने के लिए रखती थी। मगर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि वह शहजादी ने नौकरों को कहा कि आज तुम लोग मेरे पास मत रहो, आज मैं अकेली ही सोऊंगी, लेकिन आप अगली हकीकत जानकर दंग रह जाएंगे। कहानी बहुत ही मज़ेदार है, इसका दूसरा पार्ट जल्द ही आ जाएगा। कहानी की पूरी हकीकत जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज आप सपोर्ट ज़रूर करें, आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। देख रहे, जल्दी सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करो, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। खुदा हाफिज़।